So hello people, Ram Ram, this is Diksha and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. तो दिस इज द 8th वीडियो ऑफ द चैनल, जिसमें हम लास्ट में कर रहे थे क्या, संज्ञा वर्णमाला हमने कर लिया था पूरा। संज्ञा का एक पार्ट कर लिया था, आज दूसरा पार्ट करने वाले हैं जो लास्ट पार्ट है। तो दिस वाज योर इंडेक्स। जिसमें हम करने वाले हैं संज्ञा को कंटिन्यू, जो लास्ट पार्ट है हमारा। ना मुझे क्या है, थोड़ा सा लगा कि लास्ट वाले पार्ट में शायद आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो कि ये होता क्या है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मीन्स जातिवाचक संज्ञा से भी बन सकता है, सर्वनाम से भी, विशेषण जिसे समझ में आ गया है दैट इज वेल एंड गुड। तो वो ये पार्ट थोड़ा सा स्किप कर सकता है। ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिनको ये चीज़ थोड़ा सा कम क्लियर हुई है। ओके, तो इससे पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा याद थी कि किसी जिन शब्द से व्यक्ति के भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहला रहे थे। अब देखो किन किन से हो रहे थे, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से, विशेषण से और क्रिया से। अब देख लेते हैं इसके डिटेल में थोड़ा सा एग्जांपल्स, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगी आपके कि भाववाचक संज्ञा किससे किससे उनकी मिलके रचना होती है। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भी क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे, बच्चा, बच्चा से बचपन, क्या बचपन मेरा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नारी, नारीत्व, ठीक है। सती, सतीत्व। मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यता का भाव होता है ना, तो मनुष्य, मनुष्यता। सेवक में सेवा का भाव होता है, तो ये बन गए हमारे जातिवाचक से। तो ये क्लियर है, जातिवाचक संज्ञा से भी हमारा भाववाचक संज्ञा बनता है। अब आ जाओ विशेषण से कैसे बनता है। तो मीठा, मिठास पढ़ी थी हमने। ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचाई वर्ड आ रहा था। ऊंचा, उसका एसेंस क्या है, ऊंचाई। प्यासा कोई इंसान है तो उसको क्या लगी हुई है, प्यास। एसेंस क्या है उसका, प्यास। महान, उसके अंदर क्या गुण है, क्या चीज है उसके अंदर, महानता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषण से बनते हैं। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मम मतलब मेरा, मम से ममता या फिर ममत्व। ममत्व मतलब जैसे माता में ही तो ममता होती है सबसे ज्यादा, तो मुझे किसी बच्चे को देखकर या किसी को देखकर ममत्व का भाव उत्पन्न हुआ, मतलब ममता का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। निज मतलब अपना, निजता। सम, समता, समता का भाव उत्पन्न हुआ, मतलब समानता के लिए, समानता के सेंस में किया जाता है। सर्व, सर्वस्व, ठीक है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। अब क्रिया से देख लो। बहना, नदी बह रही है, क्रिया है ना, उसका बहाव कितना तेज है, तो बहाव एसेंस है उसका। देखना, दिखावा, वो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा भाव ही तो आ रहा है। हंसना, हंसी। चलना, चाल। तो ये क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, चेंज किए जाते हैं। अव्यय को भी भाववाचक संज्ञा में चेंज करते हो तो उनको भी देख लो। निकट, निकटता, ठीक है। पर्याप्त, पर्याप्तता। न्यून, न्यूनता। प्रतिकूल, प्रतिकूलता। में ता 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 प्रत्यार है, उपसर्ग प्रत्यात है, ठीक है। तो आप शायद क्लियर हो गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण और क्रिया, इन सब से क्या है, भाववाचक संज्ञा बन सकता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जो हमारा जो डेफिनेशंस वगैरह थी वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में क्लियर हो गई हैं। अब चीज़ें थोड़ी चेंजमेंट की कि सेंटेंसेस को कैसे, कब व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में करते हैं, कब जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें। ओके, तो अभी पहला क्या लिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या था, याद आ रहा है, व्यक्तिवाचक जो स्पेशली कोई का नाम लिया जा रहा है, जैसे कृष्णा लिया था पुरुष के लिए, और जातिवाचक पुरुष लिया था, ठीक है। तो जो पूरी जाति को डिनोट कर रहे थे, जो एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा था। ये दोनों टर्म्स क्लियर होंगी ना। चल, वह तो हरिश्चंद्र बना फिरता रहता है। तो हरिश्चंद्र जो इसमें आया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि हरिश्चंद्र नाम ही तो होता है, तो हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट इसका जो मैंने प्रयोग करा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है। कैसे, मतलब हरिश्चंद्र जो जी थे, उनकी मैंने क्या है, कैटेगरी बना दी है। क्योंकि हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यवादी। सभी ने इनकी स्टोरी शायद सुनी होगी
कि जो ये राजा थे हरिश्चंद्र जी, तो हरिश्चंद्र जी क्या थे, इतने ज़्यादा सत्यवादी थे, मतलब कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे उन्हें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी आपद विपद कुछ भी पड़ी, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इनके जैसा कोई सत्यवादी हुआ नहीं है। एक युधिष्ठिर को सत्यवादी बोला जाता है, एक हरिश्चंद्र जी को सत्यवादी बोला जाता है। मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ का सहारा लिया नहीं। अब आ जाओ बैक संज्ञा संज्ञा में। तो संज्ञा क्या थी? तो वह हरिश्चंद्र बना फिरता है, तो हरिश्चंद्र नाम था, लेकिन मैंने इसको क्या करा है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है, मतलब उसको कैटेगरी या फिर एक उपाधि दे दी है। तो अब ये वह तो हरिश्चंद्र बना फिरता है, तो हरिश्चंद्र ये नाम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ जातिवाचक यूज हुआ है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक ना होके एज अ जातिवाचक यूज हुआ है। ओके ना, अब ये है सेंटेंस कि आपकी बहू हमारे घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी क्या होता है? लक्ष्मी नाम ही तो होता है किसी का, बट ये नाम ना यूज करके व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए था, बट ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये एज अ व्यक्ति यूज ना होके जाति के रूप में हुआ है। मतलब ऐसे तो बोलते हैं, एक कैटेगरी हमने कर दी है कि लक्ष्मी मतलब जो धन धान्य लाए घर पे उसको लक्ष्मी बोलते हैं। तो आपकी बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, मतलब जो लक्ष्मी यूज हुआ है एज अ जाति यूज हुआ है, एज अ कैटेगरी यूज हुआ है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक राष्ट्र को हानि अपने ही जयचंद से है, मतलब अपने ही जयचंद मतलब अपने ही घर वाले किसी इंसान से है जो अंदर की बातें जाके बाहर बताएगा। तो जयचंद वैसे नाम है, बट यहाँ पे कैसा यूज हुआ है, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, तो एक राष्ट्र को हानि अपने ही जयचंद से है। अब आ जाओ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब इसको भी देख लेते हैं। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। नेताजी ने, नेताजी वैसे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा तो होते हैं, नेताजी जा रहे हैं तो कोई भी नेता हो सकता है ना, बट नेताजी क्या है, मैंने किसी न किसी इंसान को उपाधि दी है। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको हम नेताजी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेताजी जो यूज हुआ है जातिवाचक संज्ञा के रूप में ना होके, हमने इसको किस में प्रयोग किया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तो नेताजी जब मैंने बोला तो मेरे मन में आ गया किन की मैं बात कर रही हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। ठीक है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब पंडित जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? पंडित जी वैसे तो सभी जो पूजा करने आते हैं उनको पंडित जी बोलते हैं, तो पंडित जी वैसे होते हैं, लेकिन क्या है, जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे उनको मैंने पंडित जी बोला है, उन्हें पंडित जी के नाम से जानते हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यह पंडित जी जो है जातिवाचक के रूप में ना होके मैंने इसका प्रयोग किसमें किया है, व्यक्तिवाचक के रूप में। ओके ना, अब देख लेते हैं क्या, कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मुझमें बहुत सारी बुराइयां विद्यमान है, तो ये बुराइयां क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, बट इसका प्रयोग मैंने कैसे किया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मतलब एक कैटेगरी इसकी बना दी है कि बुराइयां, कोई भी बुराइयां हो सकती है मेरे अंदर, तो उसको भाववाचक संज्ञा को मैंने यूज कर लिया एज अ जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक, व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊंचाइयां छूता है। तो ऊंचाइयां जो है ना, जातिवाचक संज्ञा है। मतलब कैसे? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा था, बट उसकी मैंने कैटेगरी, मतलब ऊंचाइयां, किसी भी चीज की, पढ़ाई में ऊंचाइयां, अपने बिजनेस कर रहा है उसकी ऊंचाइयां, जॉब कर रहा है उसकी ऊंचाइयां, तो कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, हो सकता है जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा वाला थोड़ा सा कम समझ में आए, तो इसके लिए एक रूल थोड़ा सा समझ लो कि जैसे बुराई होता है, बुराई होगा भाववाचक संज्ञा। अब बुराई को मैं बहुवचन में चेंज कर दूं, उसको बुराई बुराइयां, तो जब ये बुराइयां यूज कर दूंगी तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ऊंचाई ऊंचाइयां, ऊंचाइयां जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, अब ऐसा तो समझ में आ रहा है कि जब बुराई मैं यूज कर रही हूँ तो भाववाचक संज्ञा, बुराइयां बहुवचन कर दिया जातिवाचक संज्ञा, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा, ऊंचाइयां जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर? अब ये थोड़े से मिक्स उदाहरण देख लो कि रानी हमारे घर की लक्ष्मी है। अब ये रानी क्या होता है, रानी क्वीन को बोलते हैं, ये कैटेगरी है। मतलब क्वीन, सारी क्वींस ही तो होती हैं, रानी मतलब सारी रानियां, लेकिन यहाँ पे रानी हमारे घर की लक्ष्मी है। रानी नाम के जैसे मैं यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लक्ष्मी, इसको मैं जाति के रूप में यूज कर रही हूँ, तो ये मेरा जातिवाचक संज्ञा। शेक्सपियर को अपने समय का कालिदास कहा जाता है, तो शेक्सपियर जो थे
शेक्सपियर क्या है, इनको मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया है। कालिदास, कालिदास नाम है ना, कालिदास को एक मतलब कैटेगरी बना दी है जो बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान थे, है ना। तो कालिदास को जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शेक्सपियर को अपने समय का कालिदास कहा जाता है, कालिदास एक कैटेगरी बन गई, तो वो जातिवाचक संज्ञा, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो कुल मिला के ये सेंटेंसेस ऐसे नहीं याद करने की भाववाचक संज्ञा को इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, केवल ऐसे याद करना है। पहले सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद जो संज्ञा शब्द हैं उन्हें ये देखना है कि ये शब्द जो हैं क्या ये नाम के रूप में यूज हो रहे हैं, क्या ये जाति के रूप में यूज हो रहे हैं। तो उसका पहले मतलब समझना है, सेंटेंस का क्या कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे जैसे रानी था, मुझे समझ में आ रहा था कि नाम के रूप में हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लक्ष्मी एक जाति कैटेगरी बना दी मैंने, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ऐसे ही भाववाचक, भाववाचक का मैंने इजी बता दिया था कि मतलब नॉर्मल भाववाचक लिखा है ऊंचाई, ऊंचाइयां, बहुवचन कर दे रहे हो ऊंचाइयां, ठीक है। नाउ आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और अभी तक के लिए ये संज्ञा हमारा लास्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, दिस वाज योर लास्ट पार्ट, ओके। दैट्स इट अभी भी फॉर दिस चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।